देखिए ये बायोलॉजी के एक टॉपिक है ब्लड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ब्लड के स्टडी को कहते हैं सेरोलॉजी और इसी को कहते हैं हेमेटोलॉजी। जब ब्लड चेक कराएंगे तो दो चीजें लिखेगा, या तो सेरोलॉजी लिखेगा या तो हेमेटोलॉजी लिखेगा। ब्लड है क्या? तब ब्लड यहाँ पर हमने लिखा ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, समझ रहे हैं। लेकिन और यहाँ पे देखिए ब्लड का जो यहाँ पे नेचर ऑफ ब्लड, यानी इसका प्रकृति क्या है। तो ब्लड जो होता है एक दुर्बल क्षारी होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षारी। और यहाँ पर हमने लिखा है क्या चीज? एल्कलीन। एल्कलीन का मतलब क्या होता है? जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्कलीन कहते हैं। अब इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। मेल में इसकी क्वांटिटी जो होती है 5.5 लीटर होती है, और फीमेल में जो होती है कितना होती है? 5 लीटर। अब देखिए बीपी को जिस इंस्ट्रूमेंट से यानी जिस यंत्र से नापा जाता है उसे कहते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर, जिसे बीपी को मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा हेडिंग यह है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो आप दो तरह से देखेंगे। जो एडल्ट होते हैं उनकी ब्लड जो बनता है उनके बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो के मतलब अस्थिमज्जा में बनता है। अब जो बच्चे गर्भ में होते हैं, एम्ब्रॉय जो होते हैं, उनका लीवर में एक जगह है जिसको कहते हैं मीसोडर्म। मीसोडर्म में वो बनता है। अब यहाँ से देखते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड का कार्य क्या है। ब्लड का कार्य यह है कि ये शरीर बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, साथ ही साथ पोषक पदार्थ को का परिसंचरण करता है। जो भी चीजें खाते पीते हैं वो क्या करता है? पूरे शरीर में उसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट, ये उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है। उत्सर्जन का मतलब जो चीजें वेस्ट होती हैं उसको भी क्या करता है? एक किडनी को दे करके उसको ट्रांसफर करवाता है। समझ में आ गया? रक्त परिसंचरण की खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ही ने बताया था कि रक्त पूरे बॉडी में क्या होता है? एकदम घूमता रहता है। जब तक ब्लड हमारे शरीर में घूमेगा तब तक हमारा पूरा शरीर गर्म रहेगा। देखते हैं इसी से कर देंगे हाथ, तो हाथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ द ब्लड में जो लिखा हूँ, रक्त का इसको क्या कहेंगे? संचरण, इसका मतलब किससे कैसे मिल करके बना है, किससे। तो संरचना जो है किसका? ब्लड का। तो इसमें देखिए इसके मुख्यतः 2 पॉइंट होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा, जो बहुत जगह आपको मिलेगा 55% और बहुत जगह देखने को मिल जाएगा 60%। और इसका दूसरा पार्ट जो होता है जिसे कहते हैं रक्त कणिका, और हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कार्पल्स कहते हैं। अब कार्पल्स को तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी और होता है प्लेटलेट्स। यहाँ पर देखिए प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला होता है। हल्का पीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें बिलिरुबिन नाम का लिक्विड पाया जाता है। और प्लाज्मा में 2 ऐसे मुख्यतः प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। जिसको निकाल दिया जाता है तो प्लाज्मा क्या हो जाता है? पंछुच्छुर हो जाता है, कि मतलब हल्का हो जाता है। और उसी सीरम से क्या किया जाता है? बीमारियों का क्या की जाती है? जांच की जाती है। समझ में आ रहा है? तो कोई पूछे बीमारियों की जांच किससे की जाती है, तो प्लाज्मा से की जाती है। अब प्लाज्मा का मैंने क्लासिफिकेशन लिख दिया है यहाँ पर। देखिए प्लाज्मा जो बना हुआ है वो इसमें वाटर की प्रेजेंसी होती है कितना? 90%। और इसमें प्रोटीन जो होता है 7%, और साल्ट जो होता है 0.9%, और इसमें ग्लूकोज की मात्रा जो होती है क्वांटिटी होती है 0.1%, और अदर होता है 2%। इतनी चीजें मिला करके क्या बना है? प्लाज्मा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इसको आरबीसी की। तो आरबीसी का एक टेक्निकल नाम होता है जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। इसकी संख्या जो होती है बॉडी में 50 लाख होती है, जिससे मैंने 5M लिख दिया है। और इसका जो जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी को। इसको भी जानते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। आप सुने होंगे ल्यूकेमिया के बढ़ जाने के, ल्यूकेमिया किसको कहते हैं? कैंसर। यानी डब्ल्यूबीसी का मात्रा जब बढ़ जाता है तो कैंसर हो जाता है। इसकी जो क्वांटिटी होती है 10,000 होती है। इसका जो जीवन काल होता है कितना? 4 दिन होता है। अब प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट। इसकी जो क्वांटिटी होती है 2 लाख होती है। कितना होती है? 2 लाख। और इसका जीवन काल कितना होता है? 7 दिन होता है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इतनी पूरी टॉपिक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आरबीसी पर हम आते हैं। तो आरबीसी पर आते हैं तो आरबीसी है क्या? आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन।
और इसका पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? इरेथ्रोसाइट। समझ में आ रहा है? इसका जो शेप होता है वो गोल होता है। क्या होता है? गोल। लेकिन ये जब ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं तो ये क्या होता है, इसके शेप में क्या होता है, वृद्धि होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब देखिए इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आप जानते हो कि सेल के अंदर लाइसोसोम होता है जो सफाई का काम करता है। जो भी चीजें खराब हो जाती है तो उसको लाइसोसोम क्या करता है, गला करके बाहर कर देता है। लेकिन ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी नहीं होता है। नेक्स्ट आरबीसी कह रहा है, आरबीसी कहाँ जाकर के मतलब मरता है, कहाँ नष्ट होता है? स्प्लीन में जाके मरता है, जिसे कहते हैं पिलिया या तिल्ली। समझ आ रहा है? तो आरबीसी में क्या नहीं होता, यानी आरबीसी में जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसके द्वारा डीएनए का भी पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। तो जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्या नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट बातें बताते हैं। इसमें देखिए आप लोग ये पढ़े हैं कि होमोग्लोबिन के कारण ही क्या करता है, ब्लड क्या होता है, लाल होता है। होमोग्लोबिन देखिए मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हूँ। एक को कहते हैं हेमेटीन। क्या बोला जाता है? हेमेटीन। हेमेटीन के अंदर होता है आयरन। हेमेटीन के अंदर क्या होता है? आयरन, जिसके कारण ब्लड क्या होता है, लाल होता है। अब देखिए इसमें एक है ग्लोबिन। ग्लोबिन के कारण, ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन क्या करता है, CO2 को और O2 को ले करके लाने का, ले जाने का, यानी एक्सचेंज का, गैसों का एक्सचेंज कौन करता है? ग्लोबिन करता है। ठीक है, ग्लोबिन करता है। अब देखिए इसमें क्या चीज मैम बताए हैं, आप लोग सुने होंगे कि काकरोच का जो ब्लड होता है व्हाइट होता है। तो काकरोच का ब्लड व्हाइट होता है इसलिए होता है क्योंकि काकरोच में यहाँ पे देखिए हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हेमोलिम्फ पाया जाता है। हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ। अब कोई पूछे काकरोच का ब्लड क्यों व्हाइट होता है, तो उसमें कहेंगे हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ पाया जाता है। साथ ही साथ आप ये भी पढ़े होंगे कि ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू। लेकिन किसके कारण होता है? क्योंकि ऑक्टोपस के ब्लड में आरबीसी में क्या पाया जाता है? होमोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? होमोसाइनिन पाया जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। एक कंडीशन अब देखिए यहाँ से आरबीसी का, इधर देखिए, आरबीसी का नष्ट होना, आरबीसी का नष्ट होना कहलाता है होमोलाइसिस। क्या कहलाता है? जब आरबीसी मर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 120 दिन है ना जीवन काल, लेकिन जब ये नष्ट होता है तो इसे क्या कहते हैं? होमोलाइसिस। अब देखो आरबीसी की क्वांटिटी जो होती है, मात्रा जो संख्या होती है, अगर बढ़ जाए तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। उसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। तो जब ये बढ़ जाता है, ये बढ़ता है तो क्या होता है, कंडीशन सुनिए, कि केवल एक ही केस में बढ़ता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है। और जब प्रेग्नेंट होती है महिला तो उसके स्किन पर, इसके स्किन पर चकत्ता दाग बनने लगता है। किसके बढ़ जाने से? यानी किसका? यानी आरबीसी का बढ़ जाने से। अब देखिए दूसरा इसमें क्या होता है, इनेमिया। इनेमिया जो होता है, इनेमिया ये प्रेगनेंसी में भी, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ जा रहा है। ठीक, इधर देखिए सुनिएगा। इनीमिया यहाँ पे लिख दिया गया, प्रेगनेंसी मिस्टेक हो गया है, इसमें लिखना चाहिए। समझ रहे हैं? इनीमिया की जब कमी हो जाती है, इनीमिया की, तो इसमें इनीमिया की कमी हो जाती है तो यानी आयरन की कमी हो जाती है, तो यानी इसी को कहते हैं खून की कमी हो गई। क्या हो गई? खून की कमी। अब देखो जब एक कंडीशन और होता है कि जब थैलीसीमिया होती है, तो थैलीसीमिया क्या कहते हैं, जब HB यानी होमोग्लोबिन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्पॉयल यानी बिगड़ जाती है, ठीक से होमोग्लोबिन बन नहीं पाता है बॉडी में, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? थैलेसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेसीमिया। एक होता है हेमोफीलिया, हीमोफोलिया और फिलिया जो होता है, ये भी अनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें यह कंडीशन होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, थक्का नहीं होता है, यानी एक्सीडेंट वगैरह कभी हो जाए
आज जिसको भी ये बीमारी हो जाती है, कौन सा है ये भी वनवांशिक चलता है, लेकिन जिसको हीमोफीलिया हुआ रहता है, उसका ब्लड थक्का नहीं होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा जब, तो खून रुकवा नहीं करेगा, बहता ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? ये थैलेमीसिया समझ गए, और इसको समझ गए। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं किसमें, डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी का देखिए इसका शेप जो होता है इनफाइनाइट का मतलब अनंत होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है इसी के अंदर होता है। 5 होता है, लेकिन मैं 3 लिखा हूं जो में मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, और दूसरा है लिम्फोसाइट जो टी सेल है जो क्या करता है बीमारियों को, यानी जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी आते हैं उनको मारने की ट्राई करता है। और मोनोसाइट जो होता है उसको खा भी करके उसको क्या करता है, साफ कर देता है। इसमें पूरी टॉपिक में है एनी प्रॉब्लम? ब्लड आप लोगों को पढ़ाए थे, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही है, ठीक है।